दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कुर्कबंड और मौत की पुतली का अंत। इसके पहले दो पार्ट हैं, एक लोहे की पुतली और एक पुतली का जलजला। अगर आपने नहीं पढ़े तो आपको मेरी प्ले लिस्ट में कुर्कबंड के फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। तो पढ़ते हैं। इसके शुरू के दो पार्टों की कहानी है, ये लोहे की पुतली और पुतली का जलजला। तो मैं इसको स्किप करूंगा ताकि वीडियो भी लंबी ना हो, क्योंकि यह तो आपने पहले ही पढ़ रखी होगी। तो अब मैं इसको यहाँ से पढ़ूंगा जब ये कुर्बान का अपहरण करने के लिए भेजता इस पुतली को। और उसी रात है कौन खर ही यह मैं हूँ बॉस, आपकी सेक्रेटरी मिस जलेबी। अरे तुम अब तक कहाँ थी, और ये तुम मेरे साथ क्या हरकत कर रही हो गड़ ही मैं आपको प्यार कर रही हूँ बॉस। अरे बाढ़ में गया तुम्हारा ये प्रेम प्रदर्शन, छोड़ो मेरी गर्दन, मेरा दम घुट रहा, गड़प खर मोटू सो रहा है। मैं जिससे एक बार प्यार करती हूँ उसे जीवन भर नहीं छोड़ती बॉस। उफ, गड़प गड़प, आप बचाओ। बॉन्ड की चीख सुनकर मोटू की नींद खुल गई। है यह चीख कैसी? मोटू ने तुरंत उठकर लाइट ऑन कर दी। खट। अरे बॉन्ड भैया की सेक्रेटरी तो उसका गला घोट रही है। ओह, यदि मैंने जल्दी बॉन्ड भैया की मदद नहीं की तो वह उसे मार डालेगी। फिलहाल यह कुर्सी से खटाक है। मुझ पर चोट करने की हिम्मत किसने की? तो यह तू है मोटू के बच्चे, ठहर, पहले मैं तेरा ही किस्सा खत्म करती हूँ। उफ, बाल बाल बचा। अरे सेक्रेटरी की बच्ची, तो अपनी मालिक की ही गर्दन मुर्गे की गर्दन की तरफ मरोड़ रही थी। मैं तेरी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। ही। अरे जरा पास तो आ मोटू के बच्चे। अबे मोटू के बच्चे, इसके पास जाने की मूर्खता हरगिज से मत करना, वरना तुझे चीर फाड़ कर तेरी खाल में भूसा भर देगी। यह कोई औरत नहीं बल्कि लोहे की पुतली है। ही। अरे बाप रे। खटा। आह। ही। अब बता मोटू के बच्चे। आई बांट भैया बचाओ, वही आवाज जिसका मुझे डर था। किसी तरह इसकी पीठ पर लगे बटन को दबा कर इसे निष्क्रिय करूं, वरना यह मोटू के साथ साथ मार्ग में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगी। परंतु इससे पहले कि कुर्बान में जलेबी के निकट पहुंचता, उसने मोटू को उसके शरीर ऊपर उछाल दिया। और उफ। बांड और मोटू एक दूसरे के लिए देव फर्श पर गुड़मुड़ हो गए। उसके बाद मिस जलेबी भयंकर अट्ठा हासिल करती उन दोनों की ओर बढ़ी। ही। अब तुम दोनों मेरे हाथों नहीं बचोगे। हाय, अब क्या होगा बॉन्ड भैया, तुम्हारी सेक्रेटरी तो वास्तव में मौत की मैया बन बैठी। बस तो फिर अपने भगवान को याद कर ले बेटा मोटू। तभी दमा चौकड़ी और चीख पुकार की आवाज सुनकर धमाका सिंह और उसकी पत्नी मनमोजी के साथ वहां पहुंची। वो भाई मनमोजी मटक रहा है शैतान की नानी से। वो भाई भाग यहाँ से चूहे के पिल्ले, ठाक काऊ काऊ। आए गया मनमोजी भी काम से। कू। मैं कहता हूँ यह सब क्या हो रहा है? ये आधुनिक कबड्डी हो रही है डैडी, लेकिन आप इस भयानक खेल में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, वरना आप की पुतली आपकी टांगे तोड़कर आपके हाथ में दे देगी। मैं कहता हूँ बंद करो अपनी बकवास। बॉन्ड भैया ठीक कह रहे हैं अंकल, यह साधारण युवती नहीं बल्कि लोहे की पुतली है। व्हाट? ही। जरा मेरे पास तो आओ मोटे इंस्पेक्टर। मैं कहता हूँ रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। ही। जरूर मार दो, लेकिन उसके बाद खुद भी जीने की आशा छोड़ देना। धाई धाई ही है। खटाक। आह स्वामी। एक ही थप्पड़ में बेहोश हो गया। कड़ाक। आई माँ। ही। मैं अब मेरे हाथों कोई नहीं बचेगा। जरूर इस पुतली का दिमाग किसी और के कंट्रोल में है, और शायद यह उसी के निर्देश पर मुझे मारने आई थी। अतः मुझे इसे अपने पीछे लगाकर भाग निकलना चाहिए, वरना यह सबको मार डालेगी। और अगले ही पल याहू। धड़ाक ठक। आह। परंतु बॉन्ड के उस आक्रमण का जलेबी पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा, और वह क्रोध से पागल उठी। बॉन्ड के बच्चे, पहले तो मैं तुझे जिंदा पकड़ कर ले जाना चाहती थी, लेकिन अब तुझे मुर्दा ही अपने स्वामी के पास ले जाऊंगी। अब तो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। तो मेरा संदेह ठीक निकला, यह इस वक्त किसी और व्यक्ति के कंट्रोल में है। अरे बंदरिया, जिसने तुझे बनाकर जिंदा किया, भला तू उसे कैसे मुर्दा करेगी? अरे मुर्दा करना तो दूर, तू मुझे छू कर भी दिखा दे तो तुझे मान जाऊं। अच्छा तो यह बात है, ठहर, अभी तेरी साड़ी अकड़ ढीली करती हूँ। और अरे डरपोक, भागता कहाँ है? चल काम कर गई। घर से बाहर निकल कर, मिस्टर होल्डॉल तुरंत मेरे पास आओ। अभी आया मास्टर। सर, वो तो वह कार पर सवार होकर भाग निकलना चाहता है। शहबाज, जल्दी से मुझे यहाँ से लेकर चलो, निकल चलो मिस्टर होल्डॉल। अभी लो मास्टर। लेकिन तभी गुर गुर, भाग कर कहाँ जाएगा जासूस की दुम। मास्टर, गाड़ी एक इंच भी आगे नहीं खिसक रही है, और मैं पूरी पावर लगाकर भी कार को उसके शिकंजे से आजाद नहीं कर पा रहा हूँ। ओह।
कुछ देर सोचकर उठ चलो। ओके मास्टर। कार उठ चली लेकिन मिस जलेबी भी उसके साथ थी। ही ही, भागो। कहाँ तक भाग सकते हो, मैं जहनुम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। कहने के साथ ही मिस जलेबी ने सुपर कार पर फौलादी प्रहार करना आरंभ कर दिया। ठक ठक ठक। अरे बाप रे, इस तरह तो है जलेबी कार का कचूमर ही निकाल देगी। मास्टर जल्दी से उसे रोकने का कोई उपाय कीजिए, वरना कार की सारी मशीनें फेल हो जाएगी और हम सब नष्ट हो जाएंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कैसे रोकूं इस आफत की पुतली को। तभी कुर्बान की रेडीमेड खोपड़ी में एक विचार आया। फिलहाल भलाई इसमें है कि मैं स्वयं को इसके हवाले कर दूं, तब इससे कम से कम यह तो पता चल सकेगा कि इसे किसने अपने कंट्रोल में किया हुआ है और वह मेरा अपहरण करके मुझसे क्या चाहता है। हाँ, यही ठीक रहेगा। यह बात तो साफ जाहिर है ही है कि जलेबी का मस्तिष्क इस समय किसी दूसरे व्यक्ति के कंट्रोल में है। वह व्यक्ति जो कोई साधारण इंसान नहीं है और न ही उसके इरादे अच्छे हैं। सोचने के बाद, अरे आफत की पुतली, तोड़ फोड़ करना बंद कर और यह बता कि तू आखिर मुझसे चाहती क्या है। ठक कड़ाक। तो सुनो, यदि तुम अपनी और अपनी कार की सलामती चाहते हो तो स्वयं को मेरे हवाले कर दो। मुझे मंजूर है। अब गुड, तो मुझे अपने पास आने दो। बेझक आ जाओ डार्लिंग। मिस जलेबी उछलकर बॉन्ड के बराबर में पहुंची। देखो, मुझसे कोई चालाकी करने का प्रयत्न मत करना, वरना वक्त से पहले ही अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मैं जानता हूँ डार्लिंग, लेकिन तुम मुझे जबरदस्ती कहाँ और किसके पास ले जाना चाहती हो, बाद में बताऊंगी। फिलहाल तुम कार का रुख दक्षिण दिशा की ओर करो। प्यारे होल्डोल, मैडम की आज्ञा का पालन करो। ओके मास्टर। अगले पल सुपर कार का रुख दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गया। मिस जलेबी, क्या दक्षिण दिशा में ही तुम्हारा मायका है? बको मत, वहां मेरे स्वामी की विशाल प्रयोगशाला है। क्या कहा, प्रयोगशाला? और इसका मतलब यह हुआ मेरी इजाद की हुई पुतली का मस्तिष्क इस समय किसी वैज्ञानिक के कंट्रोल में है। कौन हो सकता वह, और यह उसके पास कैसे जा पहुंची? डार्लिंग, तुम्हारे स्वामी स्वामी का नाम क्या है? यह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अच्छा, यह तो बता सकती होगी, तुम मेरी सेक्रेटरी होते हुए भी अपने उस नए स्वामी तक कैसे पहुंच गई, और तुम्हारे भीतर यह परिवर्तन कैसे आया कि तुम मेरी जान की दुश्मन बन बैठी? मिस जलेबी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का भी जवाब नहीं दे सकती। हम जरूर इसे उस वैज्ञानिक ने मेरे पास भेजने से पहले कोई विशेष निर्देश दिया होगा। खैर, मंजिल पर पहुंचने के बाद इसके स्वामी के बारे में मुझे अपने आप मालूम हो जाएगा। कुछ देर बाद, बस मिस्टर बॉन्ड, अपनी कार को नीचे उतारो, हमारी मंजिल आ गई है। अरे, नीचे तो काली पहाड़ी है, तो क्या यही उस वैज्ञानिक का अड्डा है? मिस जलेबी को बॉन्ड के विचार पढ़ते देर देने लगी। तुम बिल्कुल ठीक समझे मिस्टर बॉन्ड, मेरे स्वामी की प्रयोगशाला इसी काली पहाड़ी के मध्य में स्थापित है और वे एक महान वैज्ञानिक है। मुझे विश्वास है कि जल्दी ही वे अपनी नई इजाद और मेरी मदद से पूरी दुनिया में अपनी विजय पताका फहरा देंगे। ओ माय गॉड, तो वह वैज्ञानिक पूरी दुनिया पर शासन करने का ख्वाब देख रहा है। अब तो उसे किसी भी तरह खत्म करना ही पड़ेगा। ही, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो मिस्टर बॉन्ड, मेरे रहते तुम मेरे स्वामी का बाल भी बाका नहीं कर सकते। क्या? बेटा कुर्बान, तुम इसकी बात सुनकर चकित क्यों उठे? क्या तुम भूल गए कि तुमने इस पुतली में विचारों को पढ़ने की क्षमता भी प्रदान की हुई है? अगले पल कुर्बान ने अपने मस्तिष्क के तमाम विचारों को निकाल फेंका। इस शैतान की नानी के सामने कुछ भी सोचना मूर्खता होगी। मिस्टर ओल्डोल, कार को नीचे उतारो। ओके मास्टर। जल्दी। कार काली पहाड़ी के मध्य खड़ी थी। नीचे उतरो। बांड के नीचे उतरने के बाद, मिस्टर होल्डोल, यदि तुमने यहाँ से फरार होने की या कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो समझ लो तुम्हें कभी अपने मास्टर की आवाज सुनने का मौका नहीं मिलेगा। चिंता मत करो मैडम, मैं अपने मास्टर को जीवित लिए यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा और न इनकी जान जोखिम में डालूंगा। गुड, तब यहीं मौजूद रहना और तुम मेरे पीछे आओ बॉन्ड। कुछ देर बाद गुफा में निर्मित प्रयोगशाला में, लीजिए प्रोफेसर, आपका शिकार क्रूक बॉन्ड आपके सामने हाजिर है और इसकी सुपर कार भी बाहर खड़ी है। शाबाश, वाह। अरे, यह तो प्रोफेसर तलवार और कुख्यात भगोड़ा मुजरिम बाला है, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है। हम तुमसे बहुत खुश हैं मिस जलेबी, तुमने एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। अब कल से तुम शहर में लूटपाट करके मेरे लिए धन अर्जित करने का काम करोगी और हम मिस्टर बॉन्ड से उसका असीम ज्ञान अर्जित करेंगे। यस प्रोफेसर। क्या कहा, तुम मुझसे असीम ज्ञान अर्जित करोगे? हाँ, हमारा विचार है कि तुम्हारे भीतर किसी महान वैज्ञानिक की आत्मा विराजमान है जो तुम्हें मिस जलेबी और सुपरकार जैसे बड़े बड़े आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है। बकवास, मैं तुम्हारे विचार से सहमत नहीं हूँ प्रोफेसर तलवार। मैं जो कुछ करता हूँ अपने दिमाग से करता हूँ। ओ, तो तुम मुझे जानते हो?
हाँ, तुम्हें भी और मिस्टर बाला को भी। बहुत खूब, तभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारे भीतर कोई और आत्मा भी मौजूद है। ऐसा सोचना तुम्हारी मूर्खता प्रोफेसर। कुर्कवंश स्वयं एक महान आत्मा है। हाँ हाँ, यदि तुम इतने बुद्धिमान और योग्य होते तो 10वीं क्लास में 5 बार फेल होकर पंचवर्षीय योजना को पूरी न करते। होम, इसका मतलब यह हुआ प्रोफेसर कि तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानते हो। बहुत कुछ। तुम्हारे माता पिता की जीवनी से लेकर तुम्हारे पैदा होने की कथा अब तक की पूरी जन्म पत्री जानता हूँ। जब इतना कुछ जानते हो तब और क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में नहीं मिस्टर बॉन्ड, बल्कि तुम्हारे भीतर मौजूद दूसरी आत्मा के बारे में जानना चाहता हूँ। तुम पागल हो प्रोफेसर, जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता, भला उसके बारे में तुम कैसे जान पाओगे? हा हा हा। यह तुम मुझ पर छोड़ दो। यदि मेरी इजाद की गई मशीन तुमसे कुछ नहीं जान सकी तो मैं तुम्हारे शरीर की चीड़ फाड़ करके उस आत्मा के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करूंगा। क्या? डर गया। आए मेरी माँ, यह तो सचमुच का पागल है। बाला से ले जाओ और कोठरी में बंद कर दो। पहले मैं 2-3 दिन में अपना आवश्यक काम निपटा दूं, फिर इससे निपटूंगा। ओके प्रोफेसर। अरे हाँ, पहले इसकी तलाशी लो, यह बहुत चालाक आदमी है। अरे मूर्ख प्रोफेसर, देख नहीं रहे मैं नाइट सूट और नंगे पैर हूँ? फिर मेरे पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए क्या होगा? मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। मैंने सुना तुम सोते में भी जागते रहते हो और हर समय अपने पास कोई ना कोई अजूबा रखते हो। हाय रे तेरी फूटी खोपड़ी। अरे भाई, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि सोते में भी जागते रहना एक जासूस का पहला काम होता है? हा हा हा। और दूसरा काम होता है दुश्मन की मौत को अपने पास हर समय छिपाए रखना। बाला, मेरे सामने तलाशी लो इसकी। ले लो भाई, प्रोफेसर की आत्मा को तुम ही शांति दे दो। बाला ने बांध के कपड़ों की बारीकी से तलाशी ली, लेकिन प्रोफेसर, इसके पास तो वास्तव में कुछ नहीं है। ठीक है, ले जाओ इसे और कोठरी में बंद कर दो। अरे भाई, क्या मुझे नंगाई मारने का इरादा है? अब तो मेरी कमीज मुझे वापस कर दो। ठीक है, लो पहन लो। गुड। तुम अपना काम अच्छी तरह से समझ गए नहीं मिस जलेबी? बिल्कुल प्रोफेसर। और सुनो, इस काम में तुम कुर्कवांड की सुपर कार का इस्तेमाल करोगे ताकि सब लोग और पुलिस यही समझे कि यह कार्य कुर्कवांड का ही है और किसी को भी हम पर शुबा ना हो। समझ गए प्रोफेसर? और अगले दिन जैसे ही बैंक खुले, खबरदार कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करे। इस तरह जलेबी ने वह बैंक लूट लिया। एक दूसरे बैंक में अपनी जान की खैर चाहते हो तो डिपॉजिट, जेवरात और सारी नकदी इन थैलों में भर दो। जी जी। इस तरह मिस जलेबी ने एक ही दिन में कई बैंक लूट डाले और सुपर कार में सवार होकर साफ भाग निकली। वह देखो, भाग निकली। वह तो साक्षात मौत की देवी है। मिस जलेबी ने शहर के धनवानों और जोड़ियों तक को नहीं बख्शा। जल्दी करो वरना। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं अभी सब कुछ देता हूँ। जल्दी कर सेठ, दुकान में जितने भी हीरे जेवरात हैं इन थैलों में भर दे, वरना अभी लो जे भी लो, लेकिन गोली मत चलाना। पुलिस ने कई बार उसे घेर कर पकड़ने का प्रयत्न किया। फायर, धाए धाए, परंतु उस पर गोलियां कोई प्रभाव नहीं हुआ और वह साफ बच निकली। उफ, कमबख्त, फिर बच निकली। सर, हास्य की बात है कि उस पर और उसकी कार पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। हाँ, क्योंकि दोनों दोनों आविष्कार कुर्कवांड के हैं। तो क्या इस लूटपाट के पीछे कुर्कवांड का था सर? मुझे विश्वास तो नहीं, फिर भी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कुर्कवांड भी कई दिनों से अपने घर से गायब है, जबकि उसके माता पिता का कहना कुछ और ही है। वह क्या सर? यह मैं बाद में बताऊंगा। पहले तुम सबको यहाँ से कुछ करने का आदेश दो, वरना अर्थी लोग बाग हमसे पूछताछ करके हमें परेशान करेंगे। राइट सर, वापस चलो। एक सप्ताह में इस जलेबी ने डकैती और लूटपाट करके पूरे शहर में आतंक बर्पा कर दिया। राजधानी में मौत की पुतली का जलजला। कुर्कबॉन्ड अपनी सुपरकार और रॉबर्ट सेक्रेटरी के साथ गायब। मौत की पुतली द्वारा सारा शहर लूट लिया गया। लूटपाट में मौत की पुतली द्वारा कुर्कबॉन्ड की सुपरकार का इस्तेमाल। जनता द्वारा पुलिस मुख्यालय पर विशाल प्रदर्शन। जनता में आक्रोश छा गया। सबकी जुबान पर एक ही चर्चा थी, कुर्कबॉन्ड और उसके द्वारा इजाद की गई मौत की पुतली। उधर प्रोफेसर तलवार की प्रयोगशाला की एक कोठरी रूपी गुफा में। उफ, 7 रोज हो गए इस कैद खाने में पड़े पड़े, लेकिन न भागने का कोई मौका मिला न कुछ कर गुजरने का। बेटा चेला जेम्स बॉन्ड, यदि तुझे यहाँ से भाग निकलने का कोई मौका मिल भी जाता तो इनका क्या बिगाड़ लेता? ऐसी क्या चीज है तेरे पास जो मिस जलेबी के साथ साथ तू बाला और प्रोफेसर का भी खात्मा कर देता? यह बात भी ठीक है।
तभी उसके मस्तिष्क में एक बात बिजली की तरह कौंधी। अरे कुर्कबंड, क्या तू भूल गया कि जब तूने मिस जलेबी जैसी खतरनाक पुतली को इजाद किया था, तो ऐसे किसी समय के लिए तो उसे नष्ट करने का तरीका भी तूने तैयार कर लिया था, जो आज भी तेरी बगल से चिपका हुआ है एक रबड़ की झिल्ली के साथ। इस विचार के आते ही कुर्कबंड उछल कर खड़ा हो गया। अरे वाह, इतनी महत्वपूर्ण बात मैं भूल गया। वास्तव में मैं बहुत भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ। अगले पर उसने हाथ उठाकर अपनी बगल से रबड़ की पतली सी झिल्ली अलग कर दी। यह रहा टाइम बम कैप्सूल और चुंबकीय यंत्र। इस चुंबकीय यंत्र से उस मौत की पुतली के दिमाग में डिस्टरबेंस पैदा की जा सकती है और इस कैप्सूल द्वारा उसको हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। कुर्कबंड ने दोनों चीजें अपने पजामे की दोनों जेबों में डाल दी। वाह रे बेटा कुर्कबंड, तेरे भी दिमाग का जवाब नहीं, जो तूने मौत की पुतली को जन्म देने के साथ साथ उसकी मौत का प्रबंध भी पहले से कर लिया था। बस अब यहाँ से किसी तरह निकलने का मौका भर मिल जाए। तभी बाला वहां पहुंचा और ताला खोलता हुआ बोला, चलो मिस्टर बॉन्ड, प्रोफेसर ने तुम्हें बुलाया है। क्यों भाई, क्या आज उसकी माँ की शादी है? शादी नहीं, बल्कि तुम्हारी बर्बादी। क्या मतलब? प्रोफेसर आज तुम्हारे ऐसे जाने के लिए तुम्हारा पोस्टमार्टम करेंगे। ये है बल्ला, शैतान का साला। हाय हाय, सत्यानाश हो उस बुड्ढे का। भला जीते जागते आदमी का भी कभी पोस्टमार्टम होता है? खैर चलो, आज मैं भी उस बुड्ढे खुसट की वैज्ञानिक शक्ति को देखूंगा। जब वे प्रयोगशाला में पहुंचे, हा, आओ आओ मिस्टर कुरबॉन्ड, मुझे आज के दिन का ही इंतजार था। देखो, मैंने कुछ दिनों में कितनी दौलत दौलत इकट्ठी कर ली है। इस दौलत से मैं पूरी राजधानी तक को खरीद सकता हूँ। लेकिन नहीं, फिलहाल मैं इस दौलत से कुछ भी नहीं खरीदूंगा और इस दौलत को अपने आविष्कार को पूरा करने में लगाऊंगा। तुम कैसा आविष्कार कर रहे हो प्रोफेसर? रे चालाक लड़के, उस आविष्कार के बारे में मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। पहले मैं तुम्हारी चीर फाड़ करके तुम्हारे भीतर छुपी उस महान वैज्ञानिक आत्मा का पता लगाऊंगा, ताकि उससे अपने आविष्कार में मदद ले सकूं। उसके बाद अपने पार फार्मूले पर काम आरंभ करूंगा। मिस जलेबी, अब ले चलो इसे मेरे ऑपरेशन थिएटर में। ओके प्रोफेसर। यह बुड्ढा तो वास्तव में मेरी जान लेने पर तुला हुआ है, अतः मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी से चुंबकीय यंत्र ऑन करूं, तभी जान बचेगी। खट। बॉन्ड ने यंत्र को ऑन कर दिया। यंत्र के चालू होते ही उससे अदृश्य चुंबकीय तरंगे निकली और बॉन्ड की ओर बढ़ती मिस जलेबी की खोपड़ी से टकराई। झूम। अगले ही पल उफ, ये मुझे क्या हो रहा है? मिस जलेबी, क्या बात में? मेरा मस्तिष्क सुन्न होता जा रहा है प्रोफेसर, मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। हा, लगता है बेचारे मिस जलेबी कई काम से। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि मिस जलेबी को सक्रिय रखने का वाला ईंधन अब खत्म हो रहा है और अब तक जब तक इसे पुनः एटॉमिक कैप्सूल नहीं दिया जाएगा, यह निष्क्रिय रहेगी। अक बक। ओ, अब क्या होगा? यदि यह बेकार होगी तो मेरी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। प्रोफेसर, यदि तुम मुझे वादा करोगी, तुम मेरी चीर फाड़ नहीं करोगे, तो मैं इसे दोबारा जीवन दे सकता हूँ। क्या सच? क्या तुम इसे इसी समय एटॉमिक कैप्सूल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूँ, यदि तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे छोड़ दोगे और मेरी चीड़ फाड़ नहीं करोगे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अब तुम जल्दी से इसे एटॉमिक कैप्सूल देकर नई शक्ति प्रदान करो। हे उल्लू का पट्टा, मुझे मूर्ख बना रहा है बेटा। प्रोफेसर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अपना काम निकलते ही तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे। बेटा जासूस, एक बार तुम इसे फिर से शक्ति दे दे, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि किसी की देह की चीर फाड़ करना मेरे लिए कितना आनंददायक काम होता है। कुरबान ने जेब से टाइम बम कैप्सूल निकाल लिया। वह कुछ क्षण पहले ही बातों बातों में जेब के भीतर टाइम बम के समय सेट कर चुका था। मिस जलेबी, मुंह खोलो और नई शक्ति पाने के लिए ईंधन की गोली खा लो। अक बक। मिस जलेबी ने मुंह खोला और बॉन्ड ने कैप्सूल उसके मुंह में डाल दिया। जैसे मिस जलेबी ने कैप्सूल निकला, कुरबॉन्ड ने चुंबकीय यंत्र ऑफ कर दिया और मिस जलेबी बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रोफेसर। वाह। मिस जलेबी की बात सुनते प्रोफेसर ने रिवॉल्वर निकालकर कुर्क पर तान दिया। मिस्टर बॉन्ड, अब तुम मुझे सबसे पहले यह बताओ कि यह कैप्सूल तुम्हारे पास कहाँ से आया, जबकि तलाशी में तुम्हारे पास से कुछ नहीं निकला था। हा, मैं जानता था प्रोफेसर कि काम निकल जाने के बाद तुम मेरे साथ यही सलूक करोगे। लेकिन प्रोफेसर, यह जानकर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी कि तुम सबका विनाश अब निकट है। हा, मैं तुम्हारी गिदड़ भपकी से नहीं डरने वाला बॉन्ड। मैं कोरी भपकी नहीं दे रहा प्यारे बुढ़ऊ, बल्कि सच कह रहा हूँ। ठीक 5 मिनट बाद मिस जलेबी समेत तुम दोनों भी खत्म हो जाओगे।
हैरान हो गए तीनों, क्योंकि मैंने मिस जलेबी को कोई ईंधन वाला कैप्सूल नहीं बल्कि उसे नष्ट करने वाला टाइम बम कैप्सूल दिया है, जो अब से ठीक 5 मिनट बाद फट जाएगा। फिर न तुम रहोगे न तुम्हारी प्रयोगशाला। हाँ, यह भी सच है कि मेरा हश्र भी तुम लोगों जैसा ही होगा क्या। हा, अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठहर धोखेबाज, मरने से पहले मैं तेरा काम तमाम किए देती हूँ। तभी कुर्बान की रेडीमेड खोपड़ी ने दूसरा पासा फेंका। ठहरो मिस जलेबी, मैं तुम्हें नष्ट होने से अभी भी बचा सकता हूँ। ओह, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या है तुम्हारी शर्त, जल्दी से कहो। तुम इन दोनों शैतानों को खत्म कर दो। यह शर्त तो मैं अभी पूरी किए देती हूँ। ही। नहीं नहीं, तुम हमें नहीं मार सकती मिस जलेबी। इस समय मैं तुम्हारा स्वामी हूँ मिस जलेबी, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना चाहिए। खत्म कर दो कुर्कबॉन्ड को। ही, इस समय मैं अपनी स्वामी हूँ, और तुम्हारी तरह मुझे भी अपने मशीनी प्राण प्यारे हैं। चलो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, प्रोफेसर जान पहले तो भागो। दोनों दोनों ने भागना चाहा, लेकिन जलेबी ने उन्हें किसी छलावे की तरह पकड़ लिया। ही, मेरे पंजे से भागना आसान नहीं होता प्रोफेसर। आई गड़प, हाय मरा। सिगरेट दोनों निर्जीव होकर जलेबी के हाथों में झूल गए। लो कुर्कबंड, मैंने इन दोनों को खत्म कर दिया, अब मुझे नष्ट होने से बचा लो। अरे सत्यानाश जड़, में इतना मूर्ख नहीं जो तुझे बचाकर अपने प्राण गवा दूं। तुझे तो अब बनना ही होगा। मैं चला। कहने के साथ ही कुर्बान ने द्वार की ओर छलांग लगा दी। धोखेबाज, दौड़ते यदि मैं जीवित नहीं बचूंगी तो भी जिंदा नहीं बचेगा। ठहर, अभी मजा चखाती हूँ तुझे। लेकिन तभी लोहे की पुतली के भीतर जबरदस्त विस्फोट हुआ। धड़ाम, और पुतली जलेबी के परख से उड़ गई। उस विस्फोट से पलक झपकते पूरी प्रयोगशाला में आग लग गई। ओहो, जल्दी मर गई है। मैं तो सोचता था कुछ और रोमांचक काम करेगी और आगे वाली किसी और कॉमिक्सों में भी होगी, लेकिन इसका एंड हो गया। उदय कुर्कबॉन्ड दौड़ता हुआ गुफा से बाहर निकला। आहा, सुपर कार, अब मैं बच जाऊंगा। पहले उड़ लो, जल्दी से उड़ चलो, कुछ ही क्षणों में यह स्थान तबाह होने वाला है। अभी लीजिए मास्टर। अगले पल कार उड़ चली, और ठीक उसी समय प्रयोगशाला में रखे ज्वलनशील पदार्थों में आग लगने से भयानक विस्फोट हुआ और काली पहाड़ी ज्वालामुखी पर्वत बन गई। धड़ाम धड़ाम। मास्टर, मैं तो समझा था कि इस बार दत्ती के शैतानों ने आपको निपटा दिया, लेकिन लगता है आप एक बार फिर बाल बाल बच गए हैं। ठीक है, तो मेरे बाप की तौबा, जो मैंने फिर कभी मिस जलेबी जैसी मौत की पुतली का निर्माण किया। अगले दिन के समाचार पत्र फिर कुर्कबॉन्ड की प्रशंसा से भरे पड़े थे। कुर्कबॉन्ड द्वारा मौत की पुतली का अंत, कुर्कबॉन्ड का नया हंगामा। अजी, देखा मेरे लाडे का कमाल। ही। आहा। अरे भगवान, आखिर बेटा किसका है। समाप्त। तो दोस्तों, ये खत्म हुई है सीरीज। ये भी अच्छी सीरीज थी, कुर्कबॉन्ड की कॉमेडी और सस्पेंस भी था इसमें। तो दोस्तों, अगर आपको कॉमिक्स अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कॉमिक्स यहाँ पर लाता रहूँ।